PP 115 ले लें, PP 116 ले लें, NA 104 ले लें। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून इंतहाई ज्यादा सेफेस्ट पोजीशन में है। लेकिन जो दो हलके हैं PP 98 चक झुमरा का और जड़ावाला का NA 96, वहां पर इंतहाई कड़ा और तगड़ा मुकाबला होगा और वहां पर जो है बड़ी इंतहाई कांटेदार जो है पोजीशन है। जो फैसलाबाद की पब्लिक है, बार बार एक ही सवाल हमारे सामने आता है, परसेप्शन एक किस्म का बनाया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों में, जहां पर मुस्लिम लीग नून टाइट पोजीशन में है कि जी आप वोट जिसको भी डालेंगे तो जीतना जो है नून लीग के उम्मीदवार ने है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस इलेक्शन को गैर मतनाजा और इंतहाई ज्यादा शफाफ बनाने के लिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। जो शख्स मेहनत करेगा, जो उम्मीदवार जितनी ज्यादा तगड़ी कैंपेन चलाएगा, वही इसमें विनर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं इस हवाले से अब बिल्कुल क्लियर हूं कि कोई फॉर्म 45, कोई फॉर्म 47 इस इलेक्शन में नहीं चलेगा। वोटर जिसके साथ ज्यादा होंगे वही शख्स जीतेगा। फैसलाबाद में होने वाले जिमनी इलेक्शंस के हवाले से जो फैसलाबाद की पब्लिक है, बार बार एक ही सवाल हमारे सामने आता है। मैं चूंकि रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम्स जो हमारे हैं उनकी रिकॉर्डिंग के लिए, ख़ास तौर पर अवामी राय के लिए जब इन हलकों में जाता हूं, तो ये सवाल मेरे सामने बार आया। यही वजह है कि इस सवाल के ऊपर मैंने चाहा कि आपसे भी बात की जाए और मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ जो मुख्तदर हलके हैं वहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, और जो इस हवाले से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि इस ज़िमनी इलेक्शन को, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है, इसलिए जो भी उम्मीदवार जीतेगा, चाहे वो आज़ाद है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा बनेगा। ये बिल्कुल अटल हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो ये परसेप्शन एक किस्म का बनाया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों में, जहां पर मुस्लिम लीग नून टाइट पोजीशन में है कि जी आप वोट जिसको भी डालेंगे तो जीतना जो है नून लीग के उम्मीदवार ने है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस इलेक्शन को गैर मतनाजा और इंतहाई ज़्यादा शफाफ बनाने के लिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। और इस इलेक्शन में जो शख्स मेहनत करेगा, जो उम्मीदवार जितनी ज़्यादा तगड़ी कैंपेन चलाएगा, वही इसमें विनर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि यहाँ पर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 चलेगा, क्योंकि बार बार हमारे सामने ये सवाल आ रहे हैं। यही वजह थी कि मुझे इस हवाले से जो है मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है लाजमी तौर पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए कि क्या आया इदारे इस हवाले से जो है सपोर्टिव होंगे। तो मैं इस हवाले से अब बिल्कुल क्लियर हूं कि कोई फॉर्म 45, कोई फॉर्म 47 इस इलेक्शन में नहीं चलेगा। जो बंदा तगड़ी मेहनत करेगा, तगड़ी कैंपेन करेगा और वोटर जिसके साथ ज्यादा होंगे वही शख्स जीतेगा। क्योंकि फैसलाबाद के 3 हलके तो इस वक्त ऑलमोस्ट मैं समझ रहा हूं इसके ऊपर, क्योंकि हमारा वर्क जो है सारे हलकों में जारी है, तो 3 हलके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क्लियर जरूर हो चुके हैं, जिनमें PP 115 ले लें, PP 116 ले लें, NA 104 ले लें। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून इंतहाई ज्यादा सेफेस्ट पोजीशन में है। लेकिन जो दो हलके हैं PP 98 चक झुमरा का और जड़ावाला का NA 96, ये दोनों वहां पर इंतहाई कड़ा और तगड़ा मुकाबला होगा और वहां पर जो है बड़ी इंतहाई कांटेदार जो है पोजीशन है, क्योंकि बिग गन्स जो हैं, वो बड़े बड़े नाम जो हैं, वो ज़रूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने हैं। लेकिन दोनों आज़ाद उम्मीदवारों ने PP 98 में हाजी अजमल चीमा ने और NA 96 में मलिक नवाब शेर वसीर ने पूरी तरह वक्ता डाला हुआ इनको कि भाई किस तरह से जो है वो सारे चौधरी, सारे एक किस्म के बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी हुकूमती मुशीरी, तमाम का तमाम एक किस्म का जो पूरी का पूरा सिस्टम है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने अपने साथ जुड़ा हुआ है। पता नहीं कहां से बंदे आ रहे हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन दोनों हलकों में ऑलमोस्ट इस वक्त तक की रिपोर्ट के मुताबिक 5% तक नीचे जा चुकी है। यानी कि दोनों आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, हाजी अजमल चीमा आप ले लें, आप वहाँ पर मलिक नवाब शेर वसीर को ले लें, ये दोनों 55% पर खड़े हैं। हाजी अजमल चीमा के हवाले से, क्योंकि हमारा चक जुमरा में हमारा वर्क हो रहा है, वहाँ पर हम सर्वेस भी कर रहे हैं, जो कि जिस तरह जड़ावाला में हमने सर्वे किए हैं और मजीद जड़ावाला में हमारा काम हो रहा है। मुख्तलिफ रूरल एरिया जितना है, वहाँ पर जितनी वो एक किस्म की विलेज बेल्ट है, पूरे गाँव के गाँव है, वहाँ पर हम इस हवाले से काम कर रहे हैं। और इसी तरह हम चक जुमरा में भी काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर वार्ड की सतह तक भी जो है हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो यहाँ पर चक जुमरा में हाजी अजमल चीमा जो है वो इस वक्त आज़ाद अली तबस्सम से तकरीबन 5% एक किस्म का ऊपर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल सॉलिड और वैलिड, क्योंकि आपके सामने ये प्रोग्राम भी आपके सामने आ जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पर हमने जब कलेक्शन की, तो इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा सवालात और उम्मीदवारों की जानब से, ख़ास तौर पर नून लीग के उम्मीदवारों की जानब से ये परसेप्शन बिल्टअप किया जा रहा है कि जी जो मर्जी हो जाए, जीतना हम नहीं है, दूसरा कोई बंदा जीतेगा नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
वहाँ पर जो उम्मीदवार, चाहे वो आज़ाद है चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, जो उम्मीदवार मेहनत करेगा, तगड़ी कैंपेन करेगा, आवाम के दिलों में घर करेगा, आवाम के दिलों में जगह बनाएगा, वही जीतेगा। और आप देखेंगे कि रिजल्ट भी विनिंग का उसी को मिलेगा जो वहाँ पर मेहनत करके आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 चल जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तमाम तर इदारे इस बात पर अब मुत्फिक हैं कि ये 23 नवंबर का ज़िमनी इलेक्शन एक एग्जाम्पल बनाना है और इसको इंतहाई ज़्यादा शफाफ और गैर मुतनाज़ा बनाना है, ताकि किसी जानब से, किसी भी हल्के की तरफ से कोई भी सवाल ना उठाया जा सके। क्योंकि लामहला इन्होंने भी जीत के, चाहे आज़ाद उम्मीदवार भी जीतेंगे, इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा बनना है। तो ये बात अब क्लियर कर दी गई है। और तमाम तर मैं इस हवाले से बिल्कुल, क्योंकि बेरेज़ी में भी इस हवाले से खदशाते हैं कि कहीं ये फॉर्म 45 और 47 का चक्कर ज़िमनी इलेक्शन में ना चल जाए, तो ये बात अब लाउड एंड क्लियर हो चुकी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इन दोनों हलकों में तगड़ा मुकाबला होगा और इस वक्त जो है पूरे के पूरे ये दोनों हलके जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवारों के हक में टिल्ट होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और वहाँ पर जैसे चक जुमरा की मैं बात की, वहाँ पे हाजी अजमल चीमा के साथ तगड़े ग्रुप उनके साथ मिल रहे हैं। नो डाउट बड़ी बड़ी हुकूमती मशीनरी, बड़े बड़े नाम आज़ाद अली तबस्सुम के साथ ज़रूर शामिल हो रहे हैं, वहाँ पर ज़रूर पहुँच के तकारीर कर रहे हैं, लेकिन जो वोटर का टर्न आउट है वो हाजी अजमल चीमा की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी तरह NH96 में मलिक नवाब शेर वसीर की तरफ जो है आवाम का रुझान जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि वोट आवाम डालेगी, ये चौधरी नहीं डालेंगे। तो बहरहाल ये इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस हवाले से मुकम्मल अपडेट भी करते रहेंगे। हमारे जो प्रोग्राम है इन हल्कों के तमाम तर आपके सामने भी आते जा रहे हैं और हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन से एक दिन कबल आपको जो फाइनल रिजल्ट्स हैं इस हल्कों के इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे सर्वेज हैं वो कहाँ पर खड़े हैं। तो बहरहाल इन 3 शहरी हल्कों के अलावा ये दोनों चक जुमरा और जड़ांवाला, ये दोनों जो हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्ट्रगलिंग पोजीशन में है। तो 23 नवंबर वाले दिन रिजल्ट क्या आता है और जो उम्मीदवार जो इस वक्त बिल्कुल सख्त मेहनत कर रहा है, तगड़ी कैंपेन कर रहा है, आपके सामने उसके ही जीतने का रिजल्ट आपके सामने आएगा, ना कि फॉर्म 45 और 47।